ततो जयमुदीरये वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामार्थिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीतानाथ समारम्भां श्रीराम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए के पद वंदन किए नासद विघ्न गणे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हैमशैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री ब्रज वृंदावन को वास। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वंदो किन्नर रजनी चढ़ो, कृपा करहूं अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयम बुद्धि निकाम यथा, निर्भय विचरे भू मंडल में, सब मिल ही की जय सी कृपा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछित कल्पतरु तृणंदित विनंदित श्री पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण, रास रासेश्वरी वर्षभानुनंदिनी श्री राधा रानी एवं इस जगत को चलायमान करने वाली, इसका पालन करने वाली, पोषण करने वाली, संसार की अधिष्ठात्रा देवी, जो इस सूक्ष्म जगत में विराजमान माँ मणिदाई मैया के चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम कथा के रसिया, उनको भी बारंबार नमन करते हुए वह इस सभ्य समाज की टोली में आकर के विराजमान मेरे समस्त श्रोता समाज, बड़े बूढ़े बुजुर्ग,
ममतामयी माताएं, मां सती अनसुईया के चरित्रों के पद चिन्हों पे चलने वाली ऐसी माताएं, लाडली बेटियां, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले मेरे समस्त मित्र भाई बंधु, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और एक निवेदन कि आए हो तो प्रेम से लेना प्रभु का नाम, सभी श्रोता समुदाय को मेरी जय जय सीताराम। ये कथा हमें जीवन में ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। तव कथा मृतम तप्त जीवनम, शास्त्र कहता है कि जब हमारे जीवन के जीवन ही नहीं अपितु न जाने कितने जन्मों के किए हुए कर्म, किए हुए धर्म और धर्म के किए हुए कर्म और उसके सत्कर्म जब हमारे जीवन के आगे फलोन्मुख होते हैं, हमारे प्राणी मात्र के आधार बन जाते हैं, उसके आगे आ जाते हैं, तब जाकर के मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं ये श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा यज्ञ हमें सुनने को प्राप्त हो पाता है। ये कथा जीवन में सुलभ नहीं है, लेकिन सौभाग्य देखिए कि हमारे परम आदरणीय श्री गुप्ता जी अब नाम से तो परिचित नहीं है, लेकिन 5 मिनट की ऐसी मुलाकात जो आज 7 दिन की मुलाकात में बदलने के लिए जा रही है। बोलो राधे राधे। हमारे परम आदरणीय श्री यजमान जी, इनको भगवान का आदेश मिला, भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई, इनके परिवार पर हुई। हाजी अनाजी, हाजी। प्राणी जो जीवन में सोचता है वही करने का प्रयास करता है, परंतु होता वही है जो मेरी माई मड़ी मैया को मंजूर होता है। तो माँ को मंजूर क्या था कि कथा मंदिर में होनी चाहिए, इसलिए देखिए हम सभी आकर के इस मंदिर में विराजमान हो गए। सौभाग्य देखिए। और आज कलश यात्रा का दिन प्रारंभ हुआ। आप लोग घर से चल करके आए, कई माताएं तो कलश लेकर के आई, कई भैया हमारे झंडा लेकर के आए, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल कोई पताका लिए चला जा रहा है, कोई राधे का गुण गाते चला जा रहा है, कोई मैया नाचती हुई चली जा रही है। यही तो जीवन का आनंद है प्यारे। ये आनंद भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। कोटि जन्म समुत्थेन यदा भागवतम लभे। करोड़ों जीवन के जब सत्कर्म हमारे सामने आते हैं
तब ऐसे सौभाग्य हमें जीवन में प्राप्त हो पाते। और वही सौभाग्य हमारे यजमान जी को, यजमान परिवार को आज प्राप्त हुआ। आप लोग कलश यात्रा में शामिल हुए, घर से चल करके मंदिर तक आए। कई माताएं तो कह रही होंगी थक गए महाराज, कई मैया मौ लटकाए बैठी हैं, बोलो राधे राधे। महाराज आज तो जैसी तैसी पूरी करो, कल से फिर व्यवस्था बनाएंगे। मैया एक बात याद रखना कि दुनिया वालों के लिए तो हम रोज चलते हैं, दुनिया वालों के लिए तो हम रोज चल करके न जाने कहां कहां जाते हैं, लेकिन आज हम ठाकुर जी के लिए चले हैं, माता रानी के लिए चले हैं। इस भागवत की कथा कलश यात्रा में चल करके आए कि पग पवित्र तीर्थ गमन। क्या हुआ? पग पवित्र तीर्थ गमन। आप लोग अपने घर से बाहर निकल करके आए, जैसे जैसे आपने पग आगे बढ़ाए, आपके चरणों की पवित्रता, श्यामलता बढ़ गई। शास्त्र कहता है मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख की शुद्धि कैसे होती है? एक कथा के सूत्र बता रहे हैं भगवान नारद जी से। अगर आपको कथा का श्रोता बनना है, एक कुशल पात्र बनना है, तो सबसे पहले अपने मुख को संयमित रखें, क्योंकि जब तक हमारी वाणी संयमित नहीं है प्यारे, तब तक ना तो हम कथा सुन पाएंगे और ना कथा कह पाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मुखम पवित्रम यदि राम नाम। तो मुख की शुद्धि कैसे होती है? बोले भगवान का नाम लेने से होती है, भगवान का गान करने से होती है। तो आज आप कलश यात्रा में चले, आपके चरणों की शुद्धि हो गई, आपके चरण पवित्र हो गए। कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटि जग समान। पता है एक बार दुर्वासा जी ने मन में संकल्प किया कि मैं उसी प्राणी के हाथ से भोजन करूंगा जो अपने जीवन में करोड़ यज्ञ कर चुका होगा। लेकिन संसार में ऐसा कोई साधन नहीं मिला, कोई ऐसा नर नारी नहीं मिला जो करोड़ यज्ञ करके बैठा हो। कुंती मैया को जब ये बात पता लगी ना, तो कुंती मैया अपने घर से बाहर निकल पड़ी और कहाँ पहुंची? सीधे दुर्वासा जी के आश्रम में जाकर के पहुंची, और जाकर के भंडारे में पहुंची। सुंदर अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बना करके ऋषि के सामने ला करके थाली परोस करके रख दी। बोले महाराज भगवान प्रसादी पाइए। दुर्वासा जी बोले अरे देवी, आप बिना पूछे बिना कहे मेरे लिए व्यंजन बना करके ले आई, भोजन प्रसादी बना करके ले आई, लेकिन आपको पता नहीं कि मैंने संकल्प मन में किया है क्या कि मैं भोजन उसी के हाथ से करूंगा जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे। तब कुंती मैया ने कहा क्या? संत मिलन को जाइए और तजी माया अभिमान। हे प्रभु, हे संत भगवान, मैं अपने घर से बाहर निकल करके आई, पग पवित्र तीर्थ गमन। कहते हैं प्राणी घर में रहता है तो भजन नहीं हो पाता है, क्योंकि घर की जो ममता है, अहंता है, विषय वासना है, वो कहीं ना कहीं अपनी जकड़ में रखती है, प्राणी को भटक जाता है बीच में। इसलिए प्राणी वृंदावन जाता है, कभी बनारस जाता है, कभी रामेश्वरम जाता है,
घर में भजन नहीं होता। आज वही कुंती मैया घर को छोड़ करके गई, कहां? तीरथ पहुंच दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। लेकिन एक बात का ध्यान रखें भैया, आप तीर्थ करने जाते हैं, देवालय जाते हैं, वैसे तो हम नित्य बबेरू में ही रहते हैं, लेकिन रोज मां मणिदाई के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं क्या? हैं? आते हैं? सभी नहीं आते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो हफ्ता खाने में ही आ पाते होंगे, हैं? लेकिन कृपा देखिए। तो इसी तरह कुंती मैया कहती हैं, भगवान मैं अपने घर से बाहर निकल करके आई, आपको पता नहीं है, मैंने सुना है चरणों पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा। कुंती मैया दुर्वासा ऋषि से कहने लगी, हे भगवान मैंने सुना है कि घर से निकल करके जब प्राणी जाता है तीर्थ यात्रा करने, अगर पैदल चल करके जाए तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। कई लोग गाड़ी से, मोटर गाड़ी से जाते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा है, अभी हमारी कथा दर्रा में चल रही थी, पिछले महीने की बात है, तो वहाँ कुछ लोग पैदल ही चले जा रहे थे चित्रकूट के दर्शन करने के लिए, कामदगिरी का परिक्रमा लगाने के लिए। तो ये भक्त की पहचान है। भक्त जानते हैं पग पवित्र तीर्थ गमन, एक एक पग चलने से करोड़ यज्ञ का फल हमें प्राप्त होने वाला है। और वही कुंती मैया ने कहा, क्या? संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। भैयाओं पता है आपसे कहना यही है कि आप कथा सुनने आए, अपनी अहंता और ममता को घर में ही छोड़ करके आया करो, हैं? और अभिमान को दूर करके आया करो, जैसे कुंती मैया ने दूर किया। तजी माया अभिमान, क्योंकि अगर अभिमान को लेकर के आओगे तो तुम्हारा आना सफल नहीं होगा। और ज्यों ज्यों पग आगे रखे और कोटि यज्ञ समान। तो आप लोग बड़े बड़भागी हैं जो आज इस कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की कथा में शामिल हुए हैं। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बोलो राधे राधे। ये कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। और ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, परम ज्ञानी है। कुशलः सौनको ब्रवीत, कथा के कुशल पात्र हैं, ऐसे संत महंत बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो तीर्थ है ना, ये भी भगवान की कृपा से ही हमें मिला है। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? क्योंकि जब भी हम बैकुंठ आते हैं तो आप बैकुंठ में हमें मिलते नहीं हैं। तो प्रभु आप बैकुंठ में नहीं मिलते तो कहाँ रहते हैं? क्या आप योगियों के ध्यान में रहते हैं, जहां योगी ध्यान लगा करके बैठते हैं, या प्रेमियों के प्रेम में जाकर के मिलते हैं? और मान लीजिए अगर किसी भक्त को इमरजेंसी काम पड़ जाए तो बेचारा ना तो आप बैकुंठ में मिलेंगे, ना योगियों के ध्यान में मिलेंगे, ना भोगियों के भोग में मिलेंगे, ना प्रेमियों के प्रेम में मिलेंगे। तो आखिर आप प्रभु कहाँ रहते हैं? बस हम इतना जानना चाहते हैं, इस बात का आप हमें उत्तर दे दें प्रभु। तब भगवान कहते हैं क्या कि नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी महाराज, ना तो मैं योगियों के ध्यान में रहता हूँ,
जरूरी नहीं हूं, मैं बैकुंठ में रहता जरूर हूं। ना हम बसामि बैकुंठे, मेरा निवास बैकुंठ में है, लेकिन जरूरी नहीं प्यारे मैं बैकुंठ में ही मिलूं। अच्छा, यह भी जरूरी नहीं है कि मैं योगियों के ध्यान में ही जाकर के मिलूं। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयेन चा, जो योगी योग करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं, जरूरी नहीं है उनके ध्यान में, उनके हृदय में जाकर के मिलूं। तो बोले प्रभु कहां मिलते हो? तब कहा भगवान ने, मद भक्ता यत्र गायन्ते, बोले भैया मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले जब मैं तुम्हें बैकुंठ में ना मिलूं, योगियों के ध्यान में भी ना मिलूं, भोगियों के भोग में भी ना मिलूं, जोगियों के जोग में भी ना मिलूं, तो समझ जाना कि मैं राम कथा सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। मैं वहां पर जाकर के मिलता हूं जहां ये भक्त बैठे रहते हैं, कथा सुनते हैं जाकर के, जहां हरि कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है, वहां पर जाकर के मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी सुंदर बात सुन करके नारद जी महाराज का हृदय गदगद हो गया और चरणों में प्रणाम किया नारद जी महाराज ने, और यही सर्वोत्तम प्रश्न किया। और जितने भी जिज्ञासु साथ में थे सभी ने हाथ जोड़ करके नमन किया। मैया लक्ष्मी जी विराजी हैं, शेष सैया पर भगवान विराजमान हैं, क्षीर सागर सैया पर, और हाथ जोड़ करके यही निवेदन किया, बोले प्रभु कलिकाल आने वाला है, तो इस कलिकाल की बुद्धि बड़ी विकृत है। कलिकाल में हर प्राणी आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। आसुरी माने राक्षस दानव, ना तो समय से सोएगा, ना समय से खाएगा, ना समय से पिएगा, ना समय से कोई भी कार्य समय से नहीं करेगा। और ऐसे जठर कठिनपन में हम लोग अपना भजन कैसे करेंगे? महाराज प्रभु परमात्मा, या तो आप हमें कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर बैठ करके निरंतर आपका भजन कर सकें। तब भगवान कहते हैं नारद जी से, सुनो, ये मेरा जो चक्र देख रहे हो ना, ये चक्र सिद्ध है, और अभी मैं तुम्हारे सामने इस चक्र को छोड़ूंगा। ये चक्र की नोक जहां पर जाकर के गड़ जाए, आप लोग इसके पीछे पीछे जाना, और जहां इसकी नोक लग जाए समझ जाना कि वहीं तुम्हारा दिव्य स्थान है भजन करने का, और जाकर के निसंकोच निष्कपट जाकर के मेरा भजन करना, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहां भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, सारे संत चक्र के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। देखिए भगवान का आदेश मान करके नारद जी महाराज निकल पड़े। यहाँ पीछे पीछे सौनक आदि 88,000 ऋषिगण चले जा रहे हैं चक्र के पीछे पीछे। वही सुदर्शन चक्र है जो जाकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गिरा, और चक्र की नोक जाकर के उस भूमि पर गड़ गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? चक्र तीर्थ। जहां पर आज भी कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठ करके भगवान की तपस्या किया करते हैं। सिद्ध परम तपोभूमि कहलाती है नैमिषारण्य की पावन भूमि। कि पग पवित्र तीर्थ गमन। लेकिन देखिए जो भगवान के कार्य में आगे बढ़ता है उसकी भगवान सहायता अपने आप करता है। कि जहां भगत मेरो पग धरे, कि जहां भगत मेरो पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ। अब बाल न बाका हो सके, न छोड़ो तेरी आ।
प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े सारे ऋषि और जाकर के उस चक्र तीर्थ की पावन भूमि पर विराजमान। तभी से भगत जी नाम पड़ गया क्या, नैमिषारण्य की पावन भूमि। क्यों? क्योंकि जहां एक एक निमिष का बड़ा महत्व है जीवन में, जहां समय का बड़ा महत्व है, एक एक पल का, एक एक क्षण का, कोई भी क्षण बेकार नहीं जाता। और वही संतगण बैठ करके नैमिषारण्य की पावन भूमि पर भगवान की कथा का रस स्वादन करते, भगवान का भजन करते। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए 2 मिनट भगवान का भजन करेंगे, भगवान को याद करें, मां मणिदाई मैया के चरणों में हाजिरी लगाएं और कीर्तन के माध्यम से 2 मिनट भगवान के चरणों में अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए, एकाग्र करते हुए 2 मिनट कीर्तन करेंगे। उसके बाद आगे की कथा। बोलो राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। देखिए, भजन जब होता है तो 2 चीजों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कौन सी? पहली चीज बताई, बोले मनी राम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है और निद्रा देवी को संभालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मनी राम को पकड़ करके बैठे और निद्रा देवी को संभाल करके बैठे और बोले क्या, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
वाली सेवा। हरि बोल। देखिए, ये कथा आप लोग भर नहीं सुन रहे हैं, ये कथा भगवान की समस्त भारत देश देख रहा है YouTube चैनल के माध्यम से। पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री के नाम से आज YouTube में कथा प्रारंभ हो रही है, लाइव कथा चल रही है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले यजमानों का फोन आया अतर्रा से, बोले महाराज आपकी कथा लाइव चल रही है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। हमने कहा भैया बस शुरू होने वाली है। देखिए, वो भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये कथा समस्त भारत देश में दिखाई पड़ रही है, इसलिए अपने आप को चैतन्य बना करके बैठे हैं। आलस को त्यागें, घर की याद को छोड़ें और मुख से गाएं क्या, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री गोविंद राधे। बोली राधा गोविंद भगवान की जय हो। तन से, मन से, धन से अपने आप को समर्पित करके बैठें। ऐसो ना करें कि सेठ जी की दुकान में ग्राहक आए और सेठ जी आरती करें, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और सोई कहते हैं ग्राहक आके ठाड़ो सामने, बोले काहे सेठ जी शक्कर का भाव है, बोले क्या लागे मेरा भैया 42 रुपया किलो है, तन न करो जाओ अबे आलाए आरती करके बस। तो ऐसो नहीं करने आए, कैसो, बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो अपने आप को पूर्ण समर्पित करके बैठे, सेठ जी जैसो हाल ना करें। बोलो राधे। वैसे हमें तो लगता है कि यहाँ भी भक्त बिरले हैं, सुना तो हमने बहुत था लेकिन आज पहला दिन है, और हम जब आ रहे थे तो हमने सुना कि यहाँ, बोले महाराज ये मणिदाई का जो मंदिर है ये यहाँ की कुल देवी हैं,
इस क्षेत्र की, और यहाँ आपको जन सैलाब इतना मिलेगा सुनाने के लिए कि आप सुनाते सुनाते थक जाओगे, मगर सुनने वाले थकेंगे नहीं। यहाँ भक्तों का इतना अंबार लगेगा, लेकिन माँ मणिदाई मैया की कृपा होगी तो जरूर ऐसा होगा। आज प्रथम दिवस है, लेकिन एक बात और बताएं भैया, कहते हैं क्षेत्र में हंस कुछ बिरले ही होते हैं। तालाब में कौवे तो बहुत आते हैं, मगर हंस कम ही जान पड़ते हैं। तो ये तो हंसों की सभा लगी है, आप सभी हंस विराजमान हैं। तो ये नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां ये कथा का सत्संग सत्र प्रारंभ हुआ, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए तत्पर बैठे हुए। और आपस में विचार विनिमय कर ही रहे थे। मैया कि उसी समय क्या हुआ, श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे दूर से श्री सूत जी महाराज को आते हुए सौनक जी महाराज ने देखा, तो खड़े होकर के प्रणाम, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और दूर से ही उनका अभिवादन करने लगे। बोले अहो भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। देखो आज हमारे जीवन के बड़ भाग्य हैं, परम भाग्य हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। बोले हमारे जीवन के परम सौभाग्य हैं जो ऐसे परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो रहा हमारी इस पावन भूमि पर। और उनका दर्शन पा करके सौनक जी तो खड़े हो ही गए, मगर उनको देख करके जितना संत समुदाय वहां पर बैठा हुआ था, वो भी उनको देख करके अपने आप खड़ा हो गया कि कोई ना कोई विशेष व्यक्ति इस सभा में विराजमान होने वाला है। भैया सभी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और सूत जी महाराज धीरे धीरे चले आ रहे हैं। आकर के सामने विराजमान हुए, सौनक जी दंडवत लेट गए, प्रणाम करने लगे। बोले महाराज आप जैसे संत का दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। तब कथामृतम तप्त जीवनम दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। शास्त्र कहता है कि आप नित्य प्रति अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। बाजार जाना, लौट करके आना, ड्यूटी जाना, फिर लौट करके आना, बच्चों को घुमाने लेकर के जाना है, कभी कभी पत्नी के साथ घूमने जाना, परिवार वालों के साथ घूमने जाते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, मन राख्यों जहां कृपा निधाना, और बिनु पगे चला ही सुना ही बिनु काना। जीवन के सारे कर्मों में हम लिप्त हैं, भोग में भी कहीं ना कहीं लिप्त हैं बंधुओं, योग में भी कहीं ना कहीं लिप्त हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कौन सी? बोले जीवन में कार्य करते रहो, लेकिन नाम जप भी करते रहो। हमारे परम पूजनीय वृंदावन के पीठाधीश्वर श्री प्रेमानंद जी महाराज का कथन है कि आप जीवन में सारे कर्म करें, लेकिन कर्म करते करते भगवान का नाम जप जरूर करते रहें, क्योंकि यही जीवन का आधार है, यही हमारे साथ जाने वाला है। ना कलिजोग न जग न ज्ञाना, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम किसके प्यारे हैं? बोले प्रेम के प्यारे हैं। ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं मिलता, भोगियों के भोग में नहीं मिलता, जोगियों के जोग में नहीं मिलता, मगर प्रेमियों के प्रेम में मिल जाता है। बोलो राधे। और धीमे बोलो मैया।
अब पहला दिन है तो आवाज कम निकल रही है, कल से ज्यादा निकलेगी। बोलो राधे राधे। भीड़ बढ़ेगी तो अपने आप निकलेगी, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है। नाम तेरा है तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, और तेरी महिमा कितनी सुंदर। इसका नाम ही ऐसा है, जो ले उसका भला और जो लिवाए उसका भी भला। तो हमारा तो दोनों तरफ से भला है मैया, आपसे लुभाएंगे तो भी भला है, और हम तो ले ही रहे, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है। मेरे सरकार की नौकरी, ये तो हमारी नौकरी चल रही है। बोलो राधे राधे। ऐसे परम सूत जी महाराज का दर्शन पा करके सौनक जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, और हाथ जोड़ करके यही निवेदन किया। बोले प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, जो आप इस पावन भूमि पर आकर के हमको दर्शन देने के लिए आ गए। हमने तो सुना है कि संत का दर्शन अगर हो जाए तो जीवन के सारे संतापों का अपने आप ही जीवन से दोहन हो जाता है, सारे कष्ट अपने आप ही चले जाते हैं। आप किसी संत के पास बैठ करके देखिए, हम संसारिक प्राणी हैं ना, इस जीवन की उथल पुथल में कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। लेकिन भैयाओं पता है, एक बात ध्यान रखें, जब भी हमारा जीवन ऐसे धर्म संकट में फंस जाए कि हमें कोई प्रत्युत्तर देने वाला ना हो, कोई रास्ता समझ में ना आ रहा हो प्यारे, उस समय आप किसी संत का सानिध्य प्राप्त करें, किसी ब्राह्मण का। राधे राधे, श्री राधे। आप जाते आते हैं, अपने कर्मों को जीवन में करते हैं, लेकिन अगर जाते आते समय कोई संत अगर आपको मिल जाए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, तो आप भले ही उसे मन से प्रणाम ना करें, जरूरी नहीं है आप दिखावा करें, क्योंकि संत दिखावे पे नहीं जाता, परमात्मा दिखावे पे नहीं जाता। परमात्मा तो आपके मन के भावों पे जाता है प्यारे, कि तुम्हारे मन के अंदर क्या भाव चल रहा है? कि तन का काला मिले तो मैं मुखे चूम लूं। प्रभु कहाँ जाते हैं मैया? संत कहाँ देखता है? बोले न तुम्हारा तन देखे, न तुम्हारा धन देखे, न तुम्हारा मन देखे। फिर बोले क्या देखता है? वो देखता है तुम्हारा भाव, तुम्हारे मन के अंदर के भाव क्या हैं। और यही भाव थे श्री सौनक जी महाराज के अंदर। हम ये नहीं कहते कि आप दिखा करके प्रणाम करें, आप अपने जीवन की गतियों में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, और आप जाते हैं, आपको संत का दर्शन अचानक से प्राप्त हो जाता है। घर में रख के आया करो, पुटरिया में बांध के, गोदरेज की अलमारी में तारों लगा के। हाँ, बातचीत, पानी, भूख सब देखो। हम ऐसे बैठे मैया आपके सामने, और तुम चाहे रात के 12 बजे तक बिठा लो तो एक बार ये नहीं कहेंगे माता जी पानी पिला दो। देखो भगवान के नाम की मस्ती में बैठो, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सारी चीजों का त्याग करके यहाँ बैठे, जीवन को समर्पित करें, क्योंकि जब तक भाव को नहीं लगाएंगे, भाव को भाव अनख आलसहूं, तब तक तुम्हारी कथा सफल होने वाली नहीं है। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या? और जोर से। बाबा जी तो खजवा रहे बैठे बैठे, बोले महाराज अब तुम तो पहली बार आए हो, बता जाओ क्या बोलना है। राधे राधे बोलो बाबा जी। हाँ जोर से बोलो एक बार, पीछे वाले बाबा नहीं बोल रहे हमारे। हमें लग रहा है आपके इस मंदिर में पहली बार कथा हो रही है क्या? कई कथाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर कथा में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको।
राधे राधे बोलने का प्रयास किया करो, आलस नहीं आएगा। तो परमात्मा क्या देखता है कि आप आते जाते किसी संत का दर्शन प्राप्त करते हैं, तो जरूरी नहीं है आप दिखा करके प्रणाम करें, आप मन से प्रणाम करें। मन ही मन प्रणाम कीना, और यही सूत जी महाराज ने किया। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज को किया, दिखा करके नहीं किया मगर मन से किया। मन के भावों के पुष्प श्री सूत जी महाराज के चरणों में भेंट कर दिए। और यही परमात्मा मन के भाव को देखता है प्यारे। कि तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला मुझे तो नहीं चाहिए, मन का काला मुझे तो नहीं चाहिए। रूखा सूखा बिदुर घर मंजूर है, रूखा सूखा विदुर घर में मंजूर है। सत्य व्यंजन दुर्योधन के नहीं चाहिए, तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला मुझे तो नहीं चाहिए, मन का काला तो मुझे को नहीं चाहिए। रूखा सूखा बिदुर घर मंजूर है, रूखा सूखा बिदुर घर में मंजूर है। सत्य व्यंजन दुर्योधन के नहीं चाहिए, सत्य व्यंजन दुर्योधन के नहीं चाहिए। धन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं। हरि बोल। यही कहा, और परमात्मा भी यही कहते हैं क्या कि मैं ना तो तन देखता हूं, न मन देखता हूं, न किसी का धन देखता हूं। प्यारे बोले क्या देखता हूं? बोले मैं देखता हूं प्राणी के भाव। सबरी के झूठे बेर नहीं देखे, बिदुरानी के छिलका नहीं देखे, मीराबाई का अधूरापन नहीं देखा। क्या देखा? मन का भाव देखा कि मैया किस भाव से खिला रही है। ऐसा ना हो कोई बेर कहीं खट्टा ना निकल जाए तो मेरे प्रभु प्यारे का स्वाद बिगड़ जाए। ये मन का भाव है, और यही भाव श्री सूत जी महाराज ने देखा सौनक जी महाराज के अंदर। इनके जो मन का भाव है ना, ये तो है बड़े वृद्ध कुशल पात्र कथा के, लेकिन अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते। असल ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं ना, वो कहते हैं चाहे संत मिले चाहे ब्राह्मण मिले,
उसका सम्मान करते हैं, अपने ज्ञान का बखान नहीं करते। वो असल ज्ञानी की पहचान है। और जो अपने अपने बारे में बताता रहे, उससे समझ लेना कि उससे बड़ा मूर्ख संसार में दूसरा और कोई नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ते आचरहि ते नर न घनेरे। सौनक जी महाराज कथा के कुशल श्रोता हैं और परम ज्ञानी संत हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते। और 16 वर्षीय मात्र 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, धन्य हैं आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैं तो आपसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और आप तो न जाने कितने वर्षों से बैठ करके इस पावन धरा पर इतने बड़े संत समुदाय के बीच में भगवान का भजन करने में लिप्त हैं, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तब सौनक जी महाराज कहते हैं क्या कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च, और ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहता है क्या, बोले संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। कैसे? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहीं पर मंगला चरण में श्री सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम श्लोक से प्रार्थना करी। क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। सौनक जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान, यद्यपि संसार में कोई धन में बड़ा होता है, धन अर्थात कोई ज्यादा पैसे वाला होता है, संपत्ति वाला होता है, व्यापार वाला होता है, वो धनवान हो गया। क्या धनवान के घर में आप रहते हैं? क्या धनवान ही सबसे बड़े माने जाते हैं? जो ज्यादा पैसे वाला है, क्या वही सबसे बड़ा माना गया है? अगर सबसे बड़े पैसे वाले ही मैया होते तो अंबानी के घर में भगवान रह रहे होते। आज हमारे तुम्हारे बीच में कथा ना हो रही होती। बोलो राधे राधे। होती हाँ जी या ना जी है? लेकिन संसार में बोले यद्यपि कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्यादा बलशाली हो जाता है। क्या वो बड़े होते हैं जो ज्यादा बलशाली हो जाए? अगर बलवानों को बड़ा माना जाता तो आज भगवान कहते हैं बलवानों के यहाँ पर पहरेदारी कर रहे होते, जैसे राजा बलि के यहाँ जाकर के पहरेदारी कर रहे थे। बलि बांधत प्रभु छाड़े हो। बलि ने बल के मद में भगवान को नहीं बांधा, प्रेम के मद में बांध लिया। अगर मद करना है प्यारे तो प्रेम का करो, बल का मत करो, धन का मत करो, आयु का मत करो, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। आज है कल नहीं रही। ये संसार भैया क्षणभंगुर है, पल पल सरक रहा है, क्षण क्षण सरक रहा है। इसको जितना हम पकड़ने का प्रयास करते हैं उतना ये हमारे हाथ से छूट के चला जाता है।
हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हम क्या सोचते, आज 30 के हो गए और बड़े हो जाएंगे, 32 के हो जाएंगे, फिर 40 के हो जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जीवन की गति भी कम हो रही है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव विचार। महाराज क्या ये बड़े बड़े माने गए? जो धन में बड़े हैं, बल में भी बड़े हैं। अच्छा पता है, पहले के जमाने में लोग 100-100 साल तक जिया करते थे। और इतना ही नहीं, बोलो भक्त और भगवान की। जय हो। आइए कथा सुनने। क्या ये संसार में बड़े बड़े माने गए हैं भैया? बोले ये संसार में बड़े बड़े नहीं माने गए। तो बोले बड़ा कौन है? अच्छा, जो ज्यादा समय तक जी जाते हैं, पहले लोग 100-100 साल तक जिया करते थे। पहले के लोगों की आयु जो है वो 100-100 साल तक थी। आज भी हमने कई ऐसे देखे कि बूढ़ी मैया कितने साल की हो गई, बोले महाराज 108। जय हो परमात्मा की। आज भी ऐसे लोग धराधाम पर पड़े हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हो गए। उन्होंने जीवन में अपने जीवन को तपाया है, तब जाकर के इस उम्र को पाया है? आयु ऐसे नहीं बढ़ती किसी की। जो जीवन में जितना त्याग करेगा उतनी उसकी आयु धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सुविधाओं का परित्याग करोगे, भोगों से दूर रहोगे, योगियों के पास रहोगे, तुम्हारी आयु अपने आप बढ़ जाएगी, तुम्हारे चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाएगा। इस युग में कहते हैं इस तपस्या का ये प्रभाव है भैया। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल तो कहते हैं 60 ही साल मुश्किल पड़ रही है? क्यों? क्योंकि लोगों ने इतनी सुविधाओं को पाल करके रखा है। बिना गाड़ी के बाहर जाना नहीं है, बिना मोबाइल के रह पाना नहीं है? जितनी ज्यादा हम जीवन में सुविधाएं बढ़ाते हैं उतनी ही ज्यादा परेशानियां भी बढ़ा लेते हैं मेरे भैया। इस भौतिकवाद में जरूरत तो सभी को संसाधनों को है, लेकिन इसको भी लिमिट से प्राप्त करें, इसी में हमारे जीवन की भलाई है। तो महाराज ना तो कहते हैं आयु में बड़े बड़े माने जाते हैं, तो आखिर बड़ा कौन है संसार में? बोले बड़ा वही है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। बोले बड़ा वही है जो संसार में विद्वान है, जो ज्ञानी है, क्योंकि पानी से पतला ज्ञान होता है और काजल से ज्यादा कलंक होता है? काजल तो छूट जाता है मगर कलंक नहीं छूटता। और पानी से पतला ज्ञान बताया गया। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। बोले जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है संसार में, वही बड़ा माना। किंकरा शिष्य किंकरा। और प्रभु आप हमसे ज्ञान में बड़े श्रेष्ठ हैं, आप ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या ही कथा सारम माम कर्ण रसायनम। महाराज आपका ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। तो बोले कैसा ज्ञान है? कोटि सूर्य समप्रभा। वो भगवान भास्कर जो सवेरे प्रातः होते हुए निकलते हैं और इस समस्त संसार के अंधेरे को दूर करते हैं, लेकिन वो तो मात्र अंधेरे को ही दूर करते हैं। लेकिन प्यारे आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान है आपका, वो हमारे हृदय के जो अंदर अंधकार है ना, जो अज्ञान है, जो ममता है, जो विषमता है, अहंता है, जो नाना प्रकार के विकार घुसे पड़े हैं,
उसको दूर करने के लिए प्यारे एक कोर कृपा की कर दे राधे रानी। आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन बड़ी सहजता से भवसागर से पार हो जाएगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर समप्रभा। हमारा जीवन इस अंधकार में क्लेशाक्रांत में पड़ा हुआ है। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। इस दुनिया की चकाचौंध में हम जी रहे, इस काल रूपी ब्याल में, काल रूपी गाल के अंदर ब्याल रूपी ग्रास बन करके बैठे हुए। न जाने ये काल रूपी गाल अपना कब बंद कर ले और हमारी सांसें बंद हो जाएं। क्योंकि महाराज ये कलिकाल है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपसे बारंबार यही प्रार्थना है, जितना हमारा सत्संग सत्र ये चल रहा है और जितना भी संत समुदाय बैठा हुआ है, इन सभी संतों के ऊपर आप अपने ज्ञान की एक किरण डाल दें, जिससे इनके जीवन का भी कल्याण हो जाए। बोलो राधे राधे। सौनक जी कहते हैं, प्रभु ये कलिकाल बड़ा खतरनाक है, बड़ा कठिनपन है, इसमें जठर है, क्योंकि इसका काम ही है क्या, कलह करवाना, अशांति फैलाना, लड़ाई करवाना, भाई भाई में असुमत करवाना है। सगी मात को मात न कहते, सास को कहते मैया है, सगे भाई अब भाई रहे ना, साड़ू बन गए भैया है। बोलो राम श्री राम जय राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। सगी मात को मात न कहते, सगी मात को मात न कहते, सास को कहते मैया है, सास को कहते मैया है, सगे भाई अब भाई रहे ना, सगे भाई अब भाई रहे ना, साड़ू बन गए भैया है। बोलो राम श्री राम श्री राम राम राम। बोलो राम श्री राम श्री राम राम। गाइए बड़े भाव से, जय हो। हे हरि। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। मेरे राम श्री राम जय राम राम राम। बोलो राम सिया राम राम राम। सगी मात को मात न कहते, सगी मात को मात न कहते, सगी मात को मात न कहते, सास को कहते मैया है, सास को कहते मैया है, सगे भाई अब भाई रहे ना, सगे भाई अब भाई रहे ना, साड़ू बन गए भैया है, साड़ू बन गए। भैया है। बोलो राम श्री
बोलती है बड़ा भाव से, हरि बोल। जय हो। हे हरि। सौनक जी महाराज बता रहे सूत जी से, क्या बोले महाराज ये कलिकाल बड़ा खतरनाक है। इस कलिकाल में लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं वो आसुरी हो जाएंगी। आसुरी माने कैसी? राक्षस प्रकृति के लोग हो जाएंगे। कर्म बाद में करेंगे मेरे भैया, फल की इच्छा पहले ही कर लेंगे। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है आज के युग की, कि प्राणी क्या करता है, कर्म तो करना ही नहीं चाहता है जीवन में, फल को पहले ही पाना चाहता है। और बिना कर्म किए किसी को फल मिला है कि आज तक? कर्म गति तन को छाणत नहीं। एक कर्म की गति ऐसी है प्यारे कि इससे कोई बच नहीं पाया है? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कोऊ न कोऊ दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन संसार की बड़ी विडंबना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हैं? लोग सकामी हो गए, कर्म नहीं करते हैं, फल की इच्छा पहले कर लेते हैं। हे प्रभु, हमने देखा है कि लोग आपके मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मत्था झुकाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, लेन देन की बात बाद में करते हैं, पहले डिमांड पहले रख देते हैं। हे माता रानी, हे मणिदाई मैया, हे बब्बा जी, हे फलाने जी, हे ढकामे जी। भगवान कहते हैं बोलो, आगे तो कुछ बोलोगे? कहते हैं सुनो महाराज, लड़का के ब्याह के 10 साल हो गई, अब तक नाती ना है भयो, कछु कृपा करो। घर में किलकारी गूंजे और गूंजेंगी अगर कृपा है गई ना तो सवा मन को प्रसाद चढ़ाएंगे। बोलो राधे राधे। अर्थात लोग सकामी हो गए, कर्म नहीं करते, फल की इच्छा कर लेते। अच्छा, भगवान से कोई बात छुपी है क्या मैया? हाँ जी या ना जी? ना जी। फिर भी हम क्या करते हैं, भगवान की आरती तो सवेरे शाम करते हैं, मिश्री का भोग लगा देते हैं, कभी इलायची दाना का लगा देते हैं, दोबारा पूछने जाते हैं कि प्रभु भूख लगी है तो नहीं जाते, और सेठ जी को लगे तो सेठ जी के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। देखिए, भगवान से कपट ना करें, यथार्थ करें जो करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। जय रघुनंदन जय घनश्यामा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 बाबा कहते हैं बड़ा सुंदर क्या, निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल है, कपट नहीं है जिसके अंदर, सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साधु ऐसा चाहिए, कैसा? बोले साधु ऐसा चाहिए, जैसो सूप स्वभाव, और सारे सार को कही रहे, तोता दे ओढ़ा। बोले भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए? आपने सूपा देखा होगा मैया, इससे गेहूं बीना जाता है, हैं? कई मैया तो बीनती भी होंगी। अब आजकल तो आर्टिफिशियल व्यवस्था हो गई है, तो नहीं कहते भैया, पहले की माताएं तो बीना करती थी। सूप क्या करता है? गंदगी सारी बाहर कर देता है और अच्छाई अपने आगोश में रख लेता है। दूसरी चलनी होती है, चलनी क्या करती है? गंदगी सारी भर लेती है और अच्छाई सब निकाल देती है। अच्छाई टिक ही नहीं पाती। क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि उसमें इतने छिद्र हैं।
छेद हैं। जिसके मन के अंदर छिद्र है ना भैया, कपट है, उसको चाहे जितनी कथा सुनाओ उसको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। और यही कलयुग की सबसे बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वादा करने के बाद भी मुकर जाते हैं प्यारे आज की इस दुनिया में हैं? इस युग में कलेजा तक हिला देते हैं लोग और भाई भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस संसार की बड़ी विडंबना है, भाई भाई का नहीं है, सास बहू की नहीं है, बहू सास की नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, माता ही बेटा की नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देख पा रहा महाराज। बड़ी स्थिति गंभीर है इस कलयुग की। सगी मात को मात न कहते हैं? लड़कों को ब्याह जब तक नहीं होता है तब तक तो मैया के ऐसे पांव दबाऊ जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया हो, और जैसी ब्याह हो जाए तो मैया को कोने में धर दे घरे आके। फिर क्या कहता है? सगी मात को मात न कहते। अब दूसरी मैया जो आ गई, सास को कहते मैया है। अच्छा दूसरे भाई भी मिल गए, सगे भाई अब भाई रहे ना। साड़ू भैया गाड़ी खरीदनी है, पता कर लियो कितने की मिल रही है किस्त में। हाँ सगे भाई की कोई गुंजाइश रही नहीं गई। हमारे ब्रज में तो मैया एक कहावत है, आप बुरो ना मानो तो कहे, जैसे खपरा खाड़ू को वैसो रिश्ता साड़ू को। हैं? जैसे खपरा और खाड़ू को संबंध होता आपस में कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, क्योंकि बिना खाड़ू के खपरा नहीं लगा सकते और बिना खपरा के खाड़ू नहीं लगा सकते। इसी तरह संसार में बड़ी विडंबना है कि भाई को अलग करके रख दिया और साड़ू साड़ू भाई का संबंध ऐसा बन गया। और एक और कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। इस नए नए मकान बनवाते हैं हमारे आजकल लोग, बड़ी बड़ी हवेलियां तैयार करवाते हैं। उस हवेली में अगर कहते हैं ज्यादा अलमारियां कटवा दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। इसी तरह शास्त्र कहता है क्या कि आप अगर घर में कोई शुभ कर्म करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है आप करें, लेकिन उस कर्म में आजकल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साले साहब को बुलाते हैं कि जब तक साले साहब नहीं आएंगे तब तक केक नहीं कटेगा, बोलो राधे राधे। बड़ी विडंबना है। दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलमारियां बनवाओगे उतनी दीवार आपकी कमजोर होती चली जाएगी। इसी तरह घर में अगर साले की सलाह पहले लोगे तो तुम्हारा घर कहीं से बनने वाला नहीं है, बोलो राधे राधे। अब भैया सारे बैठे हो तो बुरा मत मान जाइयो। देखिए जहां जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है वो संयोग वहीं पर अच्छा लगता है। जहां बड़े भाई की उपस्थिति अनिवार्य है वहां बड़े भाई को बुलाना चाहिए। इस संसार की बड़ी विडंबना। यही निवेदन किया सूत जी महाराज से सौनक जी ने। बोले महाराज ऐसे कलिकाल में लोगों का उद्धार कैसे होगा? कोई हल बताइए, कोई सर्वोत्तम साधन बताइए। कथाएं नहीं सुननी, कथाएं बहुत सुनी है। अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथाएं तो जगह जगह हो रही हैं। अब यार हमारी कथा शुरू होने वाली थी, एक व्यास जी की कलश यात्रा और होके आई थी, तो कथाएं तो मैया चल ही रही बराबर और अनंत काल तक चलती रहेंगी जब तक भगवान की कृपा रहेगी ना। लेकिन हम कथा में कितनी देर बैठे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर कथा कितनी देर बैठी या हमारे अंदर कथा कितनी गई इस बात से फर्क पड़ता है। बोलो राधे राधे। जरूरी नहीं हम कथा दिन भर कथा में बैठे,
नहीं व्यास जी, फलाने व्यास जी आए थे 6-6 घंटा कथा करके गए। लेकिन एक बात बताओ, व्यास जी तो 6-6 घंटा कथा करके गए, लेकिन तुम्हारे अंदर तो 1 घंटा की ना घुसी, तुम तो जस के तस रह गए। ऐसी कथा का क्या मतलब जो तुम्हारे जीवन को ना बदल पाई, तुम्हारे भावों को ना बदल पाई। कथा तो भैया वही सार्थक है जो पल भर की भी अगर मिले तो ऐसी मिले जिसको सुन करके हृदय गदगद हो जाए, सारी विषमताएं अपने आप जीवन से दूर हो जाएं, उसे हम कथा कहते हैं। मन की व्यथा को मिटाने वाली है कथा। संसार क्षणभंगुर है, पल पल सरक रहा है। और यही नारद जी महाराज ने प्रश्न किया था भगवान से। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि पुष्करम जा प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी महाराज बैकुंठ में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों के द्वारा इस सृष्टि को कितना सुंदर बनाया, नर तन बनाए, इतनी सुंदर प्रकृति का सृजन किया, इतने सुंदर संसार में कितने सुंदर सुंदर प्राणी बनाए, कितने सुंदर सुंदर जीवधारी बनाए हैं। लेकिन आखिरकार इतना सुंदर सृजन करने के बाद भी संसार में लोग क्या कर रहे हैं, ये मन में प्रश्न उठा। और इस प्रश्न का हल जानने के लिए नारद जी महाराज ऊपर परम धाम से उतर करके नीचे धरा धाम पर आए। जिज्ञासु हैं, और जब आकर के देखा तो क्या देख रहे हैं, तपसी धनवंत दरिद्र रही कली कौतुक तात न जात कही। सबसे पहले कहां पहुंचे, बोले संतों के आश्रम में जाकर के पहुंचे। रामेश्वरम, पुष्करगम, प्रयागम, काशी, गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। संतों की कुटिया में जाकर के पहुंचे मैया। वहां पर जाकर के क्या देख रहे हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। हमारे संसार की महानता है कि संत का दर्जा बड़ा ऊंचा है प्यारे। हाँ जी आना जी, हाँ जी, संत को ईश्वर का रूप माना जाता है हमारे भारतवर्ष में। और संत का दर्शन अगर प्राप्त हो जाए तो हम बड़े बड़भागी अपने आप को मानते हैं कि आज हम फलानी फलानी जगह से जा रहे थे, एक परम बिरले संत हमें उनका दर्शन प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया जीवन। संत की जो भूमिका है वो जीवन में भैया बड़ी महत्वाकांक्षा रखती है। ऐसे नारद जी महाराज संतों का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए जब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि संत संसार से जितना अनासक्त होता था, यानी अर्थात संसार की विषय वासना से दूर रहे, जो संसार की विषय वासना से दूर रहे, मोह ममता से दूर रहे, उसे हम संत माना करते थे। लेकिन आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है। आजकल जो ज्यादा मेहरियन के बीच में रहे हैं, मनसोन के बीच में रहे, आपकी भाषा में कहें तो बवेरू वाली भाषा में हैं, जो ज्यादा लोग आई के बीच में रहे जाकर के। हम तो भैया बुंदेलखंडी हैं, देखो अच्छी लगे तो घर ले जाना, ना लगे तो यहीं छोड़ जाना। बोलो राधे राधे। चौकी चौकी कथा कहते हैं बिल्कुल, और बुंदेलखंडी में भी कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि मैया हमें रस आता ही नहीं, जब तक हम अपनी भाषा ना बोले ना, हमें कथा कहने का आनंद नहीं प्राप्त होता। संत क्या है, संत जीवन में बड़ा महत्व रखता है कि राम कृपा जब होती है संत मिलन हो जाता है। जब जीव मात्र पे राम की कृपा होती है तब जाकर के संत का दर्शन प्राप्त होता है, संत का अनुसरण मिल पाता है। लेकिन एक बात और, क्या कि राम कृपा जब होती है संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा जब करते हैं भगवंत मिलन
जाता है। अगर किसी सच्चे संत का आशीर्वाद लग जाए ना प्यारे जीवन में, तो तुमको परमात्मा की गति को पाने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। और धीमे बोलो मैया। माता रानी ना सुन ले, जग न जाए कहूं, सो रही हूँ बेचारी। आरती भी होवे वाली है। हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे आरती का समय तो 8 बजे का है ना, 7 बजे का है। 7:30 बजे आरती करा देंगे। कथा तो बहुत लेट शुरू हो रही है आज। आप लोग बताओ क्या करें, जल्दी करा दें बाद में करा दें? 7 बजे करा दें? 7:30 बजे यही? ओ राधे राधे बोलो एक बार, बहुत जल्दी पड़ी है। जैसी आपकी इच्छा। राम कृपा जब होती है संत मिलन हो जाता है, संत कृपा जब है भगवंत मिलन हो जाता है। अच्छा, आज की कथा तो विलंब से प्रारंभ हुई। हमें इस बात का बड़ा खेद है, कुछ व्यवस्थाओं में पहले दिन मैया हर जगह ऐसा होता है, लेकिन आपको आनंद बराबर मिलेगा। आज तो जो भी भेंट आपके सामने माता रानी के चरणों के आशीर्वाद से समर्पित कर पा रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको आशीर्वचन। लेकिन हमारा कहना यह है कि कल से सत्संग सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। हमारी टोली विराजमान है सामने, बड़ा आनंद आने वाला है। ये सब ब्रज रसिक हैं और ये किसी संत से कम नहीं है, बराबर रहते हैं हमारे साथ, हमारा साथ देते हैं और बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो आप लोग समय का ध्यान रखें। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मेरी करवत प्रार्थना है उन सभी भक्तों से जो भक्त हैं, कथा के रसिया हैं और जिनको कथा से प्रेम है, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, मणिदाई मैया से प्रेम करते हैं, वो जरूर कथा सुनने आए। क्योंकि इस कथा की सफलता हम तभी मानेंगे जब ये मणिदाई मैया का पूरा प्रांगण परिसर हमें खचाखच भरा मिले, तभी हम मानेंगे कि हमने कथा सुनाई और मां मणिदाई मैया कथा सुनकर के प्रसन्न हो गई। एक बार जोरदार तालियां हमारे जजमान जी के लिए, जो आज प्रथम दिवस की कथा का इन्होंने रस स्वादन कर रहे बैठे बैठे। भगवान इनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करे। देखिए, संत की कृपा है, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जो इस मनुष्य तन को पाकर के भी अगर कथा को नहीं सुन पाया और जीवन भर इसी व्यथा में लगा रहा, तो उसको फिर ये नर्तन प्राप्त नहीं होता। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जिस मणिदाई मैया के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के पधारें और इस कथा का रस स्वादन करें, इस कथा को सुने। आप तो आए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप तो आकर के अपनी जीवन की मलिनता को शांत कर रहे हैं। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग और मिटे हृदय की मलिनता, तब भावे सत्संग। आपके जीवन की मलिनता जब दूर होती, तब आप कथा में आते हैं। आप आए मैया, अपने साथ 2-4 लोग और लेकर के आए, आपका भी भला और आपके साथ आने वाले का भी भला। बोलो राधे राधे। हमारे यजमान जी आरती करेंगे। आप सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती के लिए आगे आ जाएं। एक छोटा सा भजन होगा, भजन सुने और उसके बाद आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण हरि बोली रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा, जय जय
राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे। हे हरि। नटी नागरी नवली छैली रसिया नटी, नटी नागरी नवली छैली रसिया, नटी नागरी नवली छैली रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कूली किलोली रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे, जय जय राधा रमणे हरि बोल रे। मीठी मीठी तालियों की सेवा बड़े भाव से, हरि बोल। जय हो। अखियन में जरत डिटोना सा, अखियन में जरत डिटोना सा, प्यारी मुस्कान में जादू टोना सा, प्यारी मुस्कान में जादू टोना सा, दोनों रस के वो दोनों रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे। कल से कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, समय से आएं और समय से जाएं, क्योंकि समय का जो ध्यान जीवन में नहीं रखता, समय उसका ध्यान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भैया, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बड़े बूढ़े और जो भी श्रोता समुदाय आज कथा सुनने के लिए आए, उन सबसे मेरा बारंबार निवेदन है कि जीवन में हमेशा समय का जरूर ध्यान रखें।
आप इनका ध्यान रखेंगी मणिदाई मैया का, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। इसलिए समय का जरूर ध्यान रखें। और ठीक 2 बजे कथा हम व्यास मंचासीन हो जाएंगे। हमारे कलाकार ठीक 1 बजे आकर के विराजमान हो जाएंगे। 2 से कथा प्रारंभ हो जाएगी और फिर हरी इच्छा है कह नहीं सकते। जब तक चले राम जी की सवारी, जब तक राम जी चलाए राम जी जाने। बोलो राधे राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोताद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्